ओशो, रजनी सोशो बहुत कमाल का बात बोले थे। मास्टर गजल का भाव लगा दिए कि एक वर्ड का 3-3 मीनिंग कैसे निकलता है। कितना मीनिंग? 3 मीनिंग। अंग्रेजी से आप चाहते हैं कि मेरे मुझे डर ना लगे तो आपको ये पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। आपको सच में अंग्रेजी जानना है ना, पूरा स्ट्रॉन्ग बनाना है ना अंग्रेजी को। बच्चे को मारते हैं, डांटते हैं, समझाते हैं। क्यों समझाते हैं? बोलने की टोन से पता चल जाता है कि किस अंदाज में बोल रहा होता है। बोलने का जो अंदाज होता है क्या होता है? अलग-अलग होता है। सेम होता है क्या? नहीं होता है। सुने हैं कि नहीं सुने वो गाना? खेसारी लाल का जो गाना है, लवन के भाव लगे रे। लेकिन एक मिनट जरा याद देखिए और समझिए, कंफ्यूज हो जाओगे कुछ क्या ईयर से पहले जब कैसे लगेगा। वो तो मटेरियल नाम है। आप जहां रह रहे हो, जिस कमरे में रह रहे हो, आप जहां पे ये वीडियो बना रहे हैं, ये हर जगह क्या वो कहते हैं कि गिरगिट की तरह रंग बदलते हो, ये एयर वही है। जय हिंद। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एक और वर्ड का यूज, और वो वर्ड क्या है मालूम? एयर। क्या है? एयर है। आप इससे पहले नहीं जानते होंगे, एयर का खाली एक गो यूज जानते होंगे, लेकिन आज हम बताएंगे कि एयर का एक गो यूज नहीं, 3-3 गो यूज होता है। एयर एक तरीके से क्या है, वो कहते हैं कि गिरगिट की तरह रंग बदलते हो, ये एयर वही है। भाई साहब, जब ये एयर जो है ना, जब सिर्फ एयर का यूज करते हैं तो नॉर्मली हम लोग कहते हैं हवा या वातावरण, लेकिन जब उससे पहले एन लगाते हैं, एन एयर, तो उसका मतलब तो कुछ और ही हो जाता है। और जब एयर में एस लगाते हैं तो उसका कुछ और ही मीनिंग हो जाता है। यानी मीनिंग क्या होते रहता है? चेंज होते रहता है, बदल जाता है। वो कैसे? आप लोग देखिएगा इस पूरे वीडियो को, तभी जाकर के समझ में आएगा। ठीक है? Then don't waste the time. Look at the board and try to understand. I make sure if you watch this video fully, you will be able to understand. Then let's start. ध्यान दीजिए बोर्ड पे और क्या कहा जा रहा है समझिए। देखिए बहुत अच्छा बात बोले थे ओशो, रजनीश ओशो बहुत कमाल का बात बोले थे कि जिस हवा में क्या, जिस हवा में जातीयता की बू हो, उसे उस हवा में सांस नहीं लेना चाहिए। यानी जिस हवा में जातीयता की बू हो, बदबू हो, उस हवा में सांस नहीं लेना चाहिए। क्योंकि परमात्मा ऊपर वाले सबको एक जैसे ही, एक ही रास्ता से इस धरा पर भेजे हैं, और यहाँ आकर के लोगों ने क्या किया? सबको कास्ट में अलग अलग बांट दिया है। तो इसीलिए उन्होंने बोला था कि जिस हवा में जातीयता की बू हो, उसमें सांस नहीं लेना चाहिए। ठीक है? ध्यान दीजिएगा क्या कहा जा रहा है। देखिए कहा जा रहा है कि पहला एयर मतलब होता है हवा या वातावरण। तो हम लोग पहले सबसे पहले यही देखेंगे कि एयर का मतलब हवा या वातावरण होता है। नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं, और आप वर्ड भी याद किए होंगे। तो एयर का मतलब क्या याद किए होंगे? हवा ना। तो देखिए यहाँ पे और समझिए। जैसे देखिए एयर जो जब हम जिसका मतलब हवा होता है या वातावरण होता है, तो ये अनकाउंटेबल नाउन होता है, क्योंकि हवा को तो गिन ही नहीं सकते हैं। और जब भी हवा को नहीं गिन सकते हैं, इसका मतलब वो अनकाउंटेबल है। इसका मतलब क्या है? अनकाउंटेबल है। समझ गए कि नहीं समझ गए? ध्यान दीजिए। तो ये क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। जैसे नो वन कैन लिव विदाउट एयर, बिना हवा के कोई भी नहीं रह सकता, बिना हवा के कोई भी नहीं रह सकता। बात सही है? चलिए सेकेंड सेंटेंस ध्यान दीजिए। पता है कि फ्रेश एयर मेक्स अस हेल्दी, यानी ताजा हवा जो है, ताजी हवा हमें क्या रखता है? स्वस्थ रखता है, स्वस्थ बनाता है, हेल्दी बनाता है ना? क्या कहता है? फ्रेश एयर मेक्स अस हेल्दी एंड हेल्दी माइंड इन हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड इन हेल्दी बॉडी। यानी देखिए पहले क्या कहा जाता है कि फ्रेश हवा यानी ताजी हवा में क्या होता है? हेल्दी बनाता है, और हेल्दी दिमाग हेल्दी शरीर में बसता है। इसलिए हवा का ताजा होना जरूरी है, तभी ये बॉडी हेल्दी होगा और ये दिमाग हेल्दी होगा, तभी ना हम लोग कुछ कर पाएंगे। यहाँ पे वही कहा जाता है कि ताजा हवा हमें स्वस्थ बनाता है, और स्वस्थ शरीर में क्या? स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग होता है। ठीक है? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है, देयर इज अ फ्रेश एयर टुडे, देयर इज अ फ्रेश एयर टुडे, यानी आज की हवा ताजी है। आज की हवा कैसी है? ताजी हवा है। ठीक है? नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, कहता है कि एयर इज एक अनकाउंटेबल नाउन। एयर क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, यानी हवा को गिन ही नहीं सकते हैं। ठीक है? नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, कहता है कि एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर, यानी हवा हर जगह मौजूद है। आप जहां रह रहे हो, जिस कमरे में रह रहे हो, हम जहां पे ये वीडियो बना रहे हैं, ये हर जगह क्या है? हवा है। क्या है? हवा है। वो कोई हम नहीं सुने, हवा हूँ बसंती हवा हूँ, जिधर जी चाहे उधर को जाता हूँ, हवा हूँ बसंती हवा हूँ। यानी हवा का जिधर मन करे उधर वो चला जाता है। चला जाता है कि नहीं चला जाता? तो यही बात करता है कि हवा हर जगह है, हवा हर जगह है। ठीक है? नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। नेक्स्ट सेंटेंस है कि द एयर ऑफ दिल्ली इज पॉल्यूटेड, यानी दिल्ली का जो हवा है या वातावरण है वो क्या है? प्रदूषित हो गया है। दिल्ली का वातावरण प्रदूषित हो गया, ये कहा जा रहा है। तो सही बात है कि दिल्ली का पूरा वातावरण प्रदूषित हो गया। ठीक है? नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। नेक्स्ट सेंटेंस है कि एयर मूव्स अराउंड द अर्थ, यानी हवा जो है ना धरती के चारों ओर क्या है?
घूमता है। हवा धरती के चारों ओर घूमता है। घूमता है कि नहीं घूमता है? तो गौर कीजिए यहाँ पे, बात दिमाग लगाइए क्या कहा जा रहा है। जितना जगह पे आप एयर देखे होंगे, क्या देखे होंगे? एयर, एयर, ये एयर, यहाँ पे एयर, एयर, एयर और ये एयर, इस सब का मतलब हवा है। लेकिन एक मिनट जरा यहाँ देखिए और समझिए कि क्या एयर का मतलब सिर्फ हवा ही रखने से काम चलेगा? नहीं चलेगा। जब भी एयर से पहले एन लगाएंगे, अब देखिए कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग, क्या एयर से पहले एन कैसे लगेगा? वो तो मटेरियल नाउन है। लेकिन एक मिनट जरा यहाँ देखिए और समझिए, क्या समझिए कि एन एयर यानी एक प्रकार का अंदाज या भाव। जब भी क्या, जब भी हम लोग एयर से पहले एन लगाते हैं तो उसका मतलब होता है एक प्रकार का अंदाज या भाव। वो गाना नहीं सुना है कि मास्टर गजल का भाव लगा दी रे, मास्टर गजल के भाव लागे रे, मास्टर लगन के भाव लागे रे। सुने हैं कि नहीं सुने वो गाना? खेसारी लाल का जो गाना है उसमें ये बात बोलते हैं ना, भाव। तो एक अलग प्रकार का गाना होता है या रीति रिवाज होता है या भाव होता है, उसको बताने एक अलग अंदाज। जैसे कोई बोलता है तो हर इंसान के बोलने का जो टोन होता है, बोलने का जो अंदाज होता है, क्या होता है? अलग अलग होता है। सेम होता है क्या? नहीं होता है। तो वही एयर का मतलब यहाँ पे अंदाज होता है, एक विशेष प्रकार का या खास प्रकार का अंदाज। वो कैसे? देखिए, एन एयर ऑफ यानी इसका स्ट्रक्चर है भाई कि एन एयर ऑफ आएगा, एन एयर ऑफ, और उसके बाद कोई क्वालिटी या फीलिंग आएगा। कैसे? सेंटेंस से समझिए, ध्यान दीजिए। ये कहता है कि ही हैज एन एयर ऑफ, यही चीज यहाँ पे होता है कि एन एयर ऑफ आएगा तब उसका मतलब होगा एक प्रकार का अंदाज या एक प्रकार का भाव, है ना? एन एयर ऑफ कॉन्फिडेंस, एन एयर ऑफ कॉन्फिडेंस यानी उसमें आत्मविश्वास का एक अलग अंदाज है, उसमें आत्मविश्वास का एक अलग अंदाज है। तो यहाँ पे जो एयर क्या है? एन एयर ऑफ, जिसका मतलब होता है एक अलग अंदाज या अलग भाव। तो यहाँ पे वही चीज कहा जा रहा है कि एन एयर ऑफ कॉन्फिडेंस यानी उसके अंदर एक अलग अंदाज है, आत्मविश्वास का अंदाज है। सेकंड सेंटेंस देखिए कि सी स्पोक एन एयर ऑफ प्राइड यानी वह गर्व के अंदाज में बोली। अब जैसे बोलता है तो बोलने के टोन से पता चल जाता है कि वो किस अंदाज में बोल रहा है। तो एकदम गर्व के अंदाज में बोली, वो गर्व के अंदाज में बोली यानी उसको मेरे काम से गर्व हुआ होगा ये देख करके कि वाह क्या बना रहा है, क्या कर रहा है, क्या हुआ होगा ना। तो इसीलिए यहाँ कहा जाता है कि सी स्पोक एन एयर ऑफ प्राइड यानी वो गर्व के अंदाज में बोली। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है कि द बॉय वॉकड विथ एन एयर ऑफ हैप्पीनेस यानी लड़का खुशी के अंदाज में चला या चल रहा था, यानी एकदम खुश से। जैसे होता है ना कि कभी खुशी होता है तो एकदम अलग हिसाब से चलने लगता है कि नहीं। तो वही चीज कहा जाता है कि द बॉय वॉकड विथ एन एयर ऑफ हैप्पीनेस यानी लड़का खुशी के अंदाज में चल रहा था, लड़का खुशी के अंदाज में चल रहा था, जा रहा था कहीं। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है कि द टीचर हैड एन एयर ऑफ ऑथोरिटी यानी शिक्षक में अधिकार का अभाव था। जैसे शिक्षक क्या करते हैं? बच्चे को मारते हैं, डांटते हैं, समझाते हैं। क्यों समझाते हैं? क्योंकि उनके अंदर जो उस बच्चे के प्रति क्या रहता है? अधिकार का भाव रहता है। जब तक कोई बच्चा किसी टीचर के पास पढ़ता है तब तक वो उस पर अधिकार जताते हैं, मारते पीटते हैं, समझाते हैं, बुझाते हैं, ताकि वो बच्चा आगे चल करके भविष्य में बड़ा आदमी बने। तो उनको देख करके बहुत अच्छा लगता है कि देखो इस लड़के को हम ही पढ़ाए थे, क्या कैसा क्या बन गया, देखो कैसे क्या बन गया, है ना? ये चीज कहते हैं। तो अब बच्चा जब पढ़ना छोड़ देता है तो टीचर उसको मारने जाते हैं? नहीं ना जाते हैं। तो यही बात कहा जाता है, क्या कहा जाता है कि द टीचर हैड एन एयर ऑफ ऑथोरिटी शिक्षक में अधिकार का भाव था, शिक्षक में अधिकार का भाव था। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस है कि ही एंटर्ड द रूम विथ एन एयर ऑफ मिस्ट्री वह रहस्यमय अंदाज में कमरे में आया, वह रहस्यमय अंदाज में कमरे में आया। यहाँ पे भी क्या कहा जा रहा है कि अंदाज एक मतलब अलग ही अंदाज से वो घुस गया कमरे में। या कभी कभी देखते हो बिल्ली, बिल्ली क्या करती है? क्राइम करने के बाद वो ऐसे गायब हो जाती है, पता ही नहीं चलता है, एक मिस्ट्री हो जाता है। नहीं, जैसे दूध उल्टा के भाग गई, कभी बिल्ली क्या करती है? मछली खा के भाग जाती है, कभी रोटी लेके भाग जाती है। तो जिस अंदाज में भागती है ना भाई साहब, पता ही नहीं चलता है ना? तो वही चीज यहाँ कहा जाता है कि ही एंटर्ड द रूम विथ एन एयर ऑफ मिजरी यानी वह रहस्यमय अंदाज से कमरे में घुसा या आए। तो रहस्यमय अंदाज, तो यहाँ पे गौर किए होंगे आप, जितना भी सेंटेंस है उसमें एक स्ट्रक्चर यूज हुआ है जो है एन एयर ऑफ प्लस क्वालिटी या फीलिंग, क्वालिटी या फीलिंग, एन एयर ऑफ, एन एयर ऑफ प्लस क्वालिटी या फीलिंग, क्वालिटी या फीलिंग, ये एक स्ट्रक्चर है। तो जब भी एन एयर ऑफ देखिए तो उसका मतलब अंदाज होता है, एक खास अंदाज, एक अलग अंदाज या एक अलग भाव। ठीक है। लेकिन अब यहां तक भी ये ऐसा नहीं कि हो गया,
भाई साहब अगर आपको सच में अंग्रेजी जानना है ना, पूरा स्ट्रांग बनाना है ना अंग्रेजी को, अंग्रेजी से आप चाहते हैं कि मेरे मुझे डर ना लगे, तो आपको ये पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। और ऐसा ऐसा जितना वीडियो हम बनाए हैं उसको भी जाके देखिए। अगर आप देखिएगा ना तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो एकदम सातवें आसमान पर रहेगा कि यार इतना आसान है अंग्रेजी। जरा देखिए यहाँ समझिए कि एक वर्ड का तीन तीन मीनिंग कैसे निकलता है। कितना मीनिंग? तीन मीनिंग। एक, एयर का मतलब यहाँ पे हवा या वातावरण। दूसरा, एयर का मतलब एक विशेष प्रकार का अंदाज या एक प्रकार का अंदाज या भाव। और तीसरा देखिए जिसका मतलब होता है नखरा, घमंड दिखाना या बनावटी अंदाज, दिखावट, ये सब होता है एयर में जब हम लोग एस लगाते हैं। तो क्या, एयर में जब हम लोग एस लगाते हैं तो उसका मतलब हो जाता है नखरे दिखाना, घमंड दिखाना, बनावटी अंदाज होता है। देखिए कैसे समझिए, यहाँ पे एयर में जब हम एस लगाते हैं तो बनता है एयर्स। क्या बनता है? एयर्स। तो देखिए इसका मतलब क्या होता है, नखरे या घमंड दिखाना या बनावटी अंदाज। पहला सेंटेंस है कि ही पुट्स ऑन एयर्स आफ्टर गेटिंग मनी, यानी पैसे मिलने के बाद वह घमंड दिखाने लगा। तो इसमें भी आप देखिएगा ऑन एयर्स आएगा। क्या आएगा? पुट ऑन एयर्स, यानी स्ट्रक्चर इसका क्या? पुट ऑन एयर्स, ये स्ट्रक्चर चलेगा भाई। यानी जिस सेंटेंस में आपको पुट ऑन एयर्स दिखेगा तो समझ जाइए कि उसका मतलब घमंड दिखाना या नखरा दिखाना या बनावटी अंदाज की बात हो रही है। अब सीधा यहाँ पे ये दिख जाए कि एन ईयर ऑफ, इसका मतलब हो जाएगा एक प्रकार का अंदाज या एक विशेष अंदाज या एक अलग भाव। लेकिन जब आपको दिख जाए पुट ऑन एयर्स, पुट ऑन एयर्स, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? उसका मतलब नखरे, घमंड या बनावटी अंदाज हो जाएगा। ठीक है, यह कहता है कि ही पुट्स ऑन ईयर्स आफ्टर गेटिंग मनी, यानी पैसे मिलने के बाद उसको घमंड हो गया। क्या कहा जाता है? पैसे मिलने के बाद उसे घमंड हो गया। हो ही जाता है आदमी के पास जब पैसा आता है ना, क्या कहते हैं, धन जब आता है ना तो उसका जो मन होता है ना वो चंचल हो जाता है, घमंडी बन जाता है इंसान। छोटका आदमी को तो वैल्यू नहीं देता बिना पैसा वाला। तो सही बात है कि नहीं? यही बात यहाँ पे कहा जा रहा है। आगे कहता है कि सी पुट्स ऑन ईयर्स। अब देखिए यहाँ पे भी पुट्स ऑन ईयर्स आ रहा है। हमने क्या होता है कि पुट्स ऑन ईयर्स जब भी आएगा तो उसका मतलब नखरे दिखाना, घमंड दिखाना या एक अलग अंदाज हो जाता है। ठीक है, यही बात है बनावटी अंदाज। इन फ्रंट ऑफ अदर्स, यानी वह दूसरे के सामने नखरे दिखाती है। वो दूसरे के सामने नखरे दिखाती है, खास करके लड़की सब। उस जब भोज में जाएगी ना बाराती में, तो एकदम जब दूसरे को देखेगी तो गोलगप्पा ऐसे खाएगी, लिपस्टिक खराब ना हो। और जब भी देखेगी इधर उधर कोई नहीं है, एकदम शाम शाम के खाई, एकदम चार वार में लपेट खत्म कर देती है, कर देती है। यहाँ पे लगे सी पुट्स ऑन एयर्स इन फ्रंट ऑफ अदर्स, यानी वह दूसरे के सामने में नखरा दिखाती है। क्या दिखाती है? नखरा दिखाती है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द रिच पुट ऑन एयर्स, यानी अमीर लोग घमंड दिखाते हैं। अमीर लोग क्या दिखाते हैं? घमंड दिखाते हैं। छोटे आदमी को कुछ नहीं समझते, गरीब आदमी को तो ऐसे ही। लेकिन वो गाना उनको याद रखना चाहिए कि मैं थारो पाँव की जूती ना, जब जी करे पैरली उतार दी। कितना गजब का लाइन है वो गाना का कि मैं थारो पाँव की जूती ना, जब जी करे पैरली उतार दी, यानी जब जी करे तो पहन ली, जब जी करे तो उतार दी। मैं तुम्हारे पाँव की जूती नहीं हूँ। यहाँ पे वही बात है कि गरीब लोग क्या करते हैं, क्योंकि सॉरी अमीर लोग क्या करते हैं, उनके पास होता है पैसा, तो गरीब लोगों को तो अपने पाँव का जूता ही समझता है, करता है कि नहीं समझता। तो द रिच पुट ऑन ईयर्स, यानी अमीर लोग घमंड दिखाते हैं, दिखावा करते हैं। चलिए आगे, डू नॉट पुट ऑन एयर्स ऑन इन द क्लास, यानी वर्ग में घमंड मत दिखाओ। और तुम लोग भी क्लास में घमंड नहीं दिखाएगा, क्योंकि क्लास का बॉस मास्टर होता है, टीचर, बच्चा नहीं, है ना। जो भी बॉसगिरी करना है क्लास के बाहर, अगर आप लोग क्लास में करते हैं बॉसगिरी, घमंड दिखाते हैं तो तोड़ दिए जाओगे, क्योंकि क्लास का बॉस कौन होता है? टीचर। समझ गया? यहाँ ध्यान दीजिए क्या कहा जा रहा है, डू नॉट पुट ऑन ईयर्स इन द क्लास, यानी कक्षा में घमंड नहीं दिखाने का। समझ गया? नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस है कि सम पीपल लाइक टू पुट ऑन ईयर्स, यानी कुछ लोगों को घमंड दिखाना पसंद होता है। कुछ लोगों को घमंड दिखाना पसंद, मतलब अलगे घमंड में चूर है कि रे बाबू इस जन्म में तुम लोग इंसान बन के आओ, क्या पता अगले जन्म में क्या कुत्ता बिल्ली गिदड़ बन जाओगे, नोबडी नोज तो क्या बनेगा। बट लोग क्या करते हैं, घमंड दिखाते हैं, जैसे लगता है कि वही बॉस है और सब दिन वही रहेगा। बड़े बड़े धुरंधर लोग तो रहबे नहीं किए धरती पर, और तुम रहोगे, हम रहेंगे, कोई नहीं रहेगा। इसीलिए ज्यादा घमंड करने की जरूरत नहीं है। वो लोग कहते हैं रावण का जब घमंड नहीं रहा, हम लोग किस डेगची के मसाला है, हम लोग का रहेगा नहीं रहेगा। इसलिए याद रखिएगा, घमंड कभी ना करें। क्या आप लोगों को ये मालूम था? शायद सिर्फ आप लोग को यही मालूम होगा कि एयर का मतलब हवा होता है, या थोड़ा बहुत और मालूम होगा तो एयर का मतलब वातावरण होता है। लेकिन
एयर का मतलब एक प्रकार का अंदाज या भाव मालूम था? शायद नहीं मालूम था। अगर मालूम नहीं था तो कमेंट करके बताइए कि सर हमको मालूम नहीं था, अब हमको पता चला। या एयर्स का मतलब नखरे दिखाना, घमंड दिखाना या बनावटी अंदाज। ये पहले मालूम नहीं था तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, ठीक है। तो हम आज 3 यूज देखे हैं किसका, एक वर्ड एयर का, किसका, एक वर्ड एयर का हम लोग 3 यूज देखे हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग ये पूरा वीडियो समझ में आया। अगर ये वीडियो समझ में आया तो देखते रहिए इसी तरीके से और सीखते रहिए, सीखिए और अपने मस्ती को बरकरार रखिए, क्योंकि कहा जाता है जिसका मस्ती जिंदा है उसका हस्ती जिंदा है। मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।